अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जी वो 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, लास्ट चैप्टर है जी। आज जो है वो चैप्टर 8 के साथ आपकी 9th केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो रही है। जल्द आपसे 10th केमिस्ट्री, 10th बायोलॉजी, दैन 9th बायोलॉजी के शॉर्ट और लॉन्ग भी डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 जो है एक समझ ले बोनस चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और ज़्यादातर केस में से शॉर्ट एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। बहुत ही कम केस में इसमें से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी जो चंद बनते हैं उनमें से दो जो बहुत ही अहम तरीन हैं वो लॉन्ग आपके सामने मेंशन कर दिए जाएंगे। इसमें भी जो है वो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन बन जाते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन्सेप्चुअल है, वो आपने ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने हैं और इसकी भी एक्सरसाइज को आपने गो थ्रू ज़रूर करना है। तो चलिए जी चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है केमिकल रिएक्टिविटी। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 8 है 9th की केमिस्ट्री का। तो जो चंद शॉर्ट 10 से 15 इसमें से शॉर्ट अहम तरीन बनते हैं। नंबर 1 शॉर्ट है जी, डिफाइन मेटल, राइट इट्स टू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मेटल्स क्या होती हैं और इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिखें। एटलीस्ट दो प्रॉपर्टीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। 3 कर दीजिए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एटलीस्ट दो शॉर्ट डेफिनेशन के साथ आपने एग्जांपल और दैन दो फिजिकल और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन करनी है। सेकंड है जी इसी तरह व्हाट इज़ या डिफाइन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं और इसकी भी 2 फिजिकल और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्क्राइब करनी है। एटलीस्ट 3 करें वेल एंड गुड, नहीं तो दो आपने लाजमी करनी है। देन थर्ड है जी शॉर्ट क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ सोडियम। कुछ मेटल्स यहाँ पे लिखी गई हैं जिनके यूजेस बड़े कॉमन हैं, तो उनमें से चंद मेटल मैंने आपके सामने जो है वो प्रेजेंट किए हैं। जो सबसे नंबर 1 है डेट इज़ द यूजेस ऑफ सोडियम। क्या सोडियम के यूजेस लिखें। एटलीस्ट अगेन 3 यूजेस आपने मिनिमम लिखने हैं। कोशिश करें 3, 4 या 5 तक भी आप ले के जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइन ही है, कोई डिटेल में कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व नहीं। इसलिए आप कम से कम 3 और 4, 5 पे भी ले जाएं तो वेरी गुड समझा जाएगा इसमें आपको। और थोड़ा सा बता दें कि सोडियम जो है वो किस ग्रुप या किस पीरियड का एलिमेंट है। कुछ आपने ये भी इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बताना है। ये एक अच्छा जो है वो एज और पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैलिएबल एंड डक्टाइलिटी। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल होना क्या मतलब है। कौन सी मेटल्स हैं जिनकी मैलिबिलिटी के मुताबिक उनको जो है वो शीट या वायर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, डक्टाइलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने एग्जांपल्स भी इसमें मेंशन करनी है, कॉमन कौन सी हैं। देन नेक्स्ट शॉर्ट है जी 5th वाला, राइट द यूजेस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है पहले बता देना कि किस ग्रुप से है, किस पीरियड से है, देन इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, और लास्ट में इसके भी आपने मिनिमम 3 या कोशिश करें 5 तक जो है वो खींच के जो है इसके यूजेस ले जाए, ताकि इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बढ़ जाए। नेक्स्ट है जी आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द यूजेस ऑफ कैल्शियम। ये केमिस्ट्री के कैल्शियम के यूजेस लिखने हैं, बायोलॉजिकल यूजेस ना लिखना शुरू कर दीजिएगा ये केमिस्ट्री के हवाले से। तो कैल्शियम के बारे में भी आपने बताना है कि इसका ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कुछ फिजिकल और केमिकल थोड़ा सा अगर टच दे के देन डायरेक्ट आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस की तरफ चले जाना है। देन नेक्स्ट है जी आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या चीज़ है और उसका ट्रेंड बताना है। ये भी एक अहम क्वेश्चन, जैसे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी पड़ी वैसे ही एक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है। मेटल के केस में इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या चीज़ है और उसका ट्रेंड क्या है, ग्रुप के अंदर क्या चेंजेस देखे जाते हैं, पीरियड के अंदर इसके अंदर क्या चेंजेस देखे जाते हैं, ये आपने लाजमी बताने हैं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और उसका ग्रुप और पीरियड में ट्रेंड बताना है कि कम कहाँ हो रहा है, ज़्यादा कहाँ हो रहा है। देन नेक्स्ट शॉर्ट है जी, कंपेयर अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स किस ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहते हैं, किस ज़ुबान से लफ्ज़ लिया गया है और इसका मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल जो है वो यूज़ या इनकी जो ओरिजिनेशन है वो कहाँ से है। तो ये सारा आपने इनको कंपेयर करके एग्जांपल के साथ बताना। कोशिश करें ये पहले 2 और आखिरी 2 जो ग्रुप्स के एलिमेंट के नेम हैं ये याद कर लें। 6 7 जो है ना वो एलिमेंट के नेम है। नोबेल गैसेज है, वहाँ से हेलोजन फैमिली है, दैन शुरू में अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ग्रुप है। 4 ग्रुप आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें से शॉर्ट आ जाते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। देन नेक्स्ट शॉर्ट है जी आपके सामने, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। ये जो 24 और 22 कैरेट गोल्ड जो है वो क्या चीज़ होती है, क्यों कहा जाता है, प्योर कौन सा, इनमें से इम्प्योर कौन सा है, अगर इम्प्योर है तो किस चीज़ के अलॉयज़ के साथ मिक्स करके इसको मेटल को जो है वो डक्टिबिलिटी और मेलिएबल बना के जो है वो गोल्ड की जो है मसनूआत बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये भी थोड़ा सा आपने ज़रूर टच बता देना है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी 2-4 बार जो है रिपीट डिफरेंट बोर्ड में, और लाहौर बोर्ड में तो नहीं कि डिफरेंट बोर्ड में रिपीट हो चुका हुआ है। नेक्स्ट शॉर्ट है जी 10 वाला, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, गिव एग्जांपल्स।
ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं और इनकी एग्जांपल आपने देनी है जी। तो इसमें आप जो बहुत ज़्यादा एग्जांपल याद करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको चंद कॉमन एग्जांपल ट्रांजिशन में पता नहीं चाहिए जो बड़ी कॉमन सी हैं, ठीक है। लेट्स से सपोज आयरन है, तो इसी तरह आयरन में 2 स्टेट हो सकती हैं, फेरिक, फेरम, कॉपर, क्यूप्रिक, क्यूपेरस, ठीक है। इस तरह करके आपको कुछ इसकी एग्जांपल पता नहीं चाहिए। देन 11 शॉर्ट है जी, राइट यूजेस ऑफ गोल्ड। इंतहाई कॉमन सा क्वेश्चन है जी, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपने एटलीस्ट जो है वो 4-5 यूजेस ज़रूर मेंशन कर देने। गोल्ड का फार्मूला भी लिखिएगा जी कि इसका फार्मूला क्या होता है। अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि AG है कि AU है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, AU है। देन इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का भी थोड़ा सा टच याद रखिएगा। देन आ गया जी 12 शॉर्ट क्वेश्चन, राइट यूजेस ऑफ सिल्वर। अगेन ये भी एक रिप्लेस में यूज़ होने वाली मेटल है गोल्ड के अलावा, तो आपको उसका भी यूज़ पता होना चाहिए। देन उसका जो है मेलेबिलिटी, डक्टाइबिलिटी के हवाले से यूज़ होना चाहिए, और उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और इसका भी जो आपको है सिंबल पता होना चाहिए कि AG इसका सिंबल है। नेक्स्ट है शॉर्ट आपके सामने 13, राइट यूजेस ऑफ प्लाटीनियम, ठीक है। वाइट गोल्ड के नाम से भी नोटोरियसली इसको जाना जाता है, तो इसका भी जो आपको एटॉमिक नंबर, सिंबल और जो फार्मूला पता होना चाहिए। देन उसके बाद जो इसके यूजेस एटलीस्ट 3 से 5 ही आपने इसके भी यूजेस लिखने हैं। देन नेक्स्ट छोटा जी, डिफाइन हैलोजन, राइट देयर नेम्स। तो मैंने अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन में भी रिपीट किया था कि आपको हैलोजन फैमिली के नेम सीक्वेंस में पता होने चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो ये सारे नेम हैं। देन उसके सिंबल पता होने चाहिए, और चंद के जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन के 2-3 के आपको एटॉमिक नंबर भी कोशिश करिएगा याद होने चाहिए इनके सिंबल के साथ। और इनको हैलोजन क्यों कहते हैं, साल्ट फॉर्मिंग ग्रुप है, हैलोजन का क्या मतलब है, सारा आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑर्डर ये आपके सामने 15, वाई डू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब हम एक पीरियोडिक टेबल के अंदर डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं, तो एटम के रेडियस का बढ़ना, साइज़ का बढ़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कम होना, शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना, इन तमाम वजूहात को आप अपने जहन में रखते हुए, नज़र में रखते हुए जब आप बताएंगे कि रिएक्टिविटी मेटल्स में, स्पेशली जो अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल है या D और F ग्रुप एलिमेंट है, तो उनमें वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, तो क्यों हो रही है ये भी आपको अच्छे से बताना चाहिए। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी रिपीट हुआ बोर्ड में। लास्ट इज द शॉर्ट क्वेश्चन, वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर दैन फर्स्ट। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होती है। तो ये आपको जो है वो चैप्टर 2 और 3 में से जो आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो एक्सरसाइज में मेंशन 1-2 बार पूछा गया इस रेलिवेंट इस चैप्टर से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये अहम 3 शॉर्ट है जिसमें से चंद ही बनते हैं, एक बोनस सा चैप्टर, आसान सा छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट इसके लॉन्ग है जी, तो मैंने इसके सिर्फ 2 ही लॉन्ग आपके सामने प्रेजेंट किया, लेकिन साथ में लॉन्ग क्वेश्चन के पास लिखा 9, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से चैप्टर नंबर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी जो 2 चंद अहम 3 रिपीट हुए वो आपके सामने प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको अगर उसमें से कोई शॉर्ट आ जाए तो आप उसको कवर अप कर सकें और आपको आसानी से पेपर जो है सॉल्व करने में आसानी रहे। तो पहला आपके सामने जो लॉन्ग है जी, जो कि बतौर शॉर्ट भी मैं रिपीट कर चुका, अगर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन तो ये वही बतौर लॉन्ग क्वेश्चन है कि डिफाइन मेटल्स, लेकिन वर्ड डाल दिया गया जी एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो जो जितनी किताब में लिखी है, चाहे वो 10 पॉइंट क्यों ना हो, लॉन्ग में आपने एक्सप्लेन करना होता है सारा ही। तो आपने मेटल क्या है एग्जांपल दे देनी है आपने ग्रुप ऑफ पीरियड के साथ, और देन उसके आपने क्या करना है, उसके फिजिकल की हेडिंग के साथ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेडिंग के साथ उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मेंशन करनी है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने जी, डिफाइन नॉन मेटल, एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉरी ये वर्ड मेटल लिखा गया, नॉन मेटल वर्ड है, ठीक है। सेकंड में आपने याद है डिफाइन नॉन मेटल, एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे नॉन मेटल की जो है ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मैं ऊपर पूछ चुका हूँ कि उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं, फिजिकल भी और केमिकल भी। तो अगेन ये लॉन्ग है तो आपने सारा लिखना है, लेकिन अगर ये बतौर शॉर्ट होता तो कम से कम आपने 3-4 पॉइंट लिखने थे, लेकिन लॉन्ग में आपने दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो इसी के साथ ही बुक और पूरी जो चैप्टर का मैंने आपके सामने वाइंड अप किया, और लास्ट में फिर से वो आपको याद दहानी करवाने के लिए एक लाइन लिख दी गई है, डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपने एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। उसके अलावा किसी किस्म की जो कन्फ्यूजन होगी आपने कमेंट सेक्शन में जो है ना अपनी राय भी दे देनी है, और उससे कुछ पूछना होगा आप पूछ भी सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।